पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। डीजल पर लेवी की शरह 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 32 रुपए तक कमी का इंदिया दिया था। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, वजीर आजम की दरख्वास्त रिफाइनरीज ने कबूल की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वजीर आजम ने हिदायत दी ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। वजीर आजम की जानिब से अवाम को तोहफा और बड़ा रिलीफ है। अहम हुकूमती बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का अहम कानून साजी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर मुलाकात में शरीक। सदर आसिफ जरदारी को वज़ीर दाखिला की मुजव्वज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी की मोहसिन नकवी को अहम बिल पर सपोर्ट की यकीन दहानी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है या नहीं तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। नए सूबों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम अवाम के साथ खड़े होंगे। जोर जबरदस्ती से पहले कोई चीज मानी ना आइंदा मानेंगे। सूबों के मामले पर DGISPR ने मौक़िफ़ नहीं दिया, सिर्फ सवाल का जवाब दिया। शुक्र है दाल काली नजर नहीं आ रही। कुछ काला नजर आ रहा है तो उसको निकालकर बाहर फेंक देंगे। बिलावल भुट्टो ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात की बात की उसे दूर करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है और उनमें मुकम्मल हम आहंगी और अंडरस्टैंडिंग है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुतनाज़ नहीं थे, वो शफाफ हुए हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल उमूर दफ्तर ख़ारजा तलब। भारत में अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर सख्त डिमांड किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर का दौरा मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मुताल्लिक़ गलत बयान दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की अमरीकी सफ़ीर की बात को सख्ती से मुस्तरद करता है। सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना बयान अमरीका के देरीना दस्तावेजी मौक़िफ़ की नफ़ी है। हुकूमत ने बानी PTI के निजी अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय के बाद फैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई खराब हुई या नहीं। अदालती हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात और आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुताल्लिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के एक हफ्ते बाद पहिया जैम हड़ताल करेंगे। पहिया जैम हड़ताल के बाद इस्लामाबाद की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर धरने से खिताब। कहा, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, उसके बगैर हम पीछे हटने वाले नहीं। जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में भी रेड जोन में धरने जारी। कराची धरने में खवातीन का जलसा। अमीर कराची मुनिम जफर ने खिताब किया। ईरान से किसी वक्त दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फिलहाल सूरत हाल बहुत अच्छी है। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल बरकरार है। जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान बहुत ज़्यादा तेल वहाँ से गुजरा है। ईरान को जौहरी हथियार मुकम्मल ख़त्म करना होंगे। उनके पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो वो उसे इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते।
और पाक फजाइया के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया, पाक फजाइया के सरबराहान मुसल्लह अफवाज का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत। राशिद मिन्हाज शहीद ने 1971 में मादर वतन के दिफा में बेमिसाल जुर्रत, फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR का कहना है, गैर मामूली चैलेंज के बावजूद राशिद मिन्हाज शहीद ने अज़्म हौसले से वतन की हिफाजत को मुक़द्दम रखा। राशिद मिन्हाज शहीद की अजीम कुर्बानी आज भी पाक फजाइया के जवानों और कौम के लिए मशअल राह है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील का नतीजा नहीं, हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यकीन दहानी कराई है कि इसे सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद हुआ तो एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, हुकूमत चंद रोज की मेहमान है। माइनस बानी PTI फॉर्मूला कबूल नहीं, चेहरे तब्दील करने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। मौलाना साहब अबूरी हुकूमत के वजीर आजम बनकर शफाफ इलेक्शन करा दें, मैं हिमायत करूंगा। असद कैसर कहते हैं, किसी भी सियासी रहनुमा की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2019 में दौरान कैद नवाज शरीफ को PIC सर्विसेज, जिन अस्पताल और जाती उम्रा में तिब्बी सहूलतें दी गईं। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी इजाजत दी। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत पर सियासत नहीं की, लेकिन PTI ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं बानी PTI किस तरह मुंह पर हाथ फेरकर खाना बंद करने की बात करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी PTI जेल जाकर बीमार हो जाते हैं और अच्छे खाने मांगते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, PTI वाले कहानियां बना रहे हैं कि बानी पहले कहीं जाएंगे फिर बनी गाला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अदालत जिंदा है, एक्शन ले सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, सेहत और इंसानी जरूरत अलग रखें, सियासत अलग रखें। सहाफी ने सवाल किया, अचकजई कहते हैं, आपको निगरान हुकूमत का सरबराह बनाया जाए। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी मेहरबानी मगर ऐसा होगा नहीं। सहाफी ने कहा, अगर हो गया तो? मौलाना ने जवाब दिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बताया, बिलावल भुट्टो, महमूद अचकजई और नासिर अब्बास से मिलने आए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा इक़दाम है। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन और PTI के साथ राबते बहाल हों। बिलावल भुट्टो का खैर सगाली का दौरा था। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात। बिलावल मुलाकात के लिए फजलुर रहमान की नशिस्त पर गए। पासदारान इनकलाब ने मुत्तहदा अरब अमारात से मुंसलिक टैंकर को कब्जे में ले लिया। फारस न्यूज के मुताबिक अमाराती टैंकर ने रुख तब्दील कर लिया। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात में इल्जामात की खलीज मजीद गहरी हो गई। UAE ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाते हुए तिजारत और इक्तिसादी लेन देन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात का कहना है, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो समंदर में जा गिरे। तिजारत बंद करने का फैसला इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर किया गया। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, खित्ते के मुल्क फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। 135 मिलीमीटर बारिश से नाला रई में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग घरों में महसूर। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी रही। जहलम और सराय आलमगीर में भी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब। बरसाती नालों में तोहियानी से करीबी आबादियों को खतरा। कराची में CTDO और वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG गुलाम असफर महेसर कहते हैं, तीनों मुल्जिमान को कोरंगी कॉजवे के करीब से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में
जफर अली, फराज और सज्जाद शामिल। SSP इरफान बहादुर का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अपना ताल्लुक कलअदम SRA से बताया। इनका मकसद कराची में अफरा तफरी फैलाना था। मीर रजा के वालिदैन का वजीर आजम, वजीर आला सिंध और पुलिस के आला हुकाम से अपने बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश की बराह रास्त निगरानी का मुतालबा। वकील के जरिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नई तफ्तीशी टीम ने नए शवाहिद तलाश करने के बजाय मुबैना तौर पर खुदकुशी के मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रही है। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि असल तफ्तीशी टीम की जानिब से मीर रजा की मौत से मुताल्लिक़ खुदकुशी का मुबैना झूठा बयानिया पेश किया गया। दरख्वास्त में मुतादिद सीनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी एतराज़ उठाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, IG सिंध और मौजूदा तफ्तीशी टीम के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं की गई।